खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से, जहां बीकोपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सराय मानोधर गांव की निवासी आशा पांडे पत्नी ओम प्रकाश ने मंगलवार को बीकोपुर एसडीएम से मुलाकात कर गांव के ही एक व्यक्ति पर उत्पीड़न और दबंगई का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि गांव के ही रहने वाले रविंद्रनाथ उनके घर के निर्माण कार्य में लगातार बाधा डाल रहा है। उन्होंने कहा कि जब भी वो निर्माण कार्य शुरू करती हैं, संबंधित व्यक्ति विवाद खड़ा कर देता है और उन्हें परेशान करता है, जिससे घर का निर्माण नहीं हो पा रहा है। पीड़िता आशा पांडे ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर मामले में हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की मांग की। उन्होंने बताया कि वह लंबे समय से इस समस्या से जूझ रही हैं और कई बार समझाने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ। मामले को गंभीरता से लेते हुए बीकोपुर एसडीएम ने तत्काल कार्यवाही का आश्वासन दिया। उन्होंने संबंधित क्षेत्र के लेखपाल को मौके पर जाकर जांच करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाएगी, ताकि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो और विवाद का निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित किया जा सके। ये क्या मामला है? थाने का आशा पांडे पति ओम प्रकाश, सराय मनोधर, हैदरगंज थाना है मेरा, तारुण ब्लॉक है, बीकापुर तहसील है और मैं फैजाबाद अयोध्या की निवासी हूँ। उसके बाद ये सराय मनोधर ग्राम सभा में मेरा घर है, मेरी खितौनी है, 379 नंबर है मेरा। उसी में मेरा 2062 की मेरी खितौनी है और नया कब्जा नहीं सर। और उसके बाद जो है 2017 में इन्होंने 100 घर का पानी, रविंद्रनाथ ज्वाला प्रसाद, पिता का नाम ज्वाला प्रसाद, इन्होंने 100 घर का निषाद और हरजन मोहल्ले का पानी दबंगई से रोक दिए सड़क पे मेरे दरवाजे पे, और वो 2 साल मेरे दरवाजे पे भरा रहा और उसमें पूरे मोहल्ला में इन्फेक्शन फैल गया। उसके बाद पूरा मोहल्ला वाले मिल के सब सेमो साहब को दरखास्त दिए। सेमो साहब ने प्रशासन भेज के अधिकारी पूरे मोहल्ले का इलाज और दवा धुआं छिड़काव हुआ। और उसके बाद उसी के एप्लीकेशन से जो 100 घर की एप्लीकेशन थी, सबकी साइन थी, उसी पे डीएम साहब को भेजा गया। डीएम साहब ने उस पर एक्शन लिए और तुरंत एसडीएम प्रशासन को आदेश किए कि इसका जाके तुरंत पूरी टीम के साथ काम करवाओ, पानी निकासी करवाओ। और 2017 में एसडीएम साहब जब गए वहाँ पे, तो उन्होंने पूरे गांव के सहयोग को इकट्ठा कर हुए सब पानी की निकासी करवाए, नपवाए, सब कुछ करवा दिए और पानी की निकासी भी हो गई, सड़क भी ठीक ठाक हो गई। और वही रंजिश उसी में इनको जेल भेज दिए, रविंद्रनाथ को एसडीएम साहब ने जेल भेजा। अब ये 2017 से लेके आज तक हमको इतना हमारे सामने से एक 377 सरकारी ज़मीन सटी मेरे चक से है, नई चकबंदी की, जबकि उसमें मेरा पुराना कब्जा था, 2062 से मेरा कब्जा था। लेकिन उसको भी इन्होंने 122 भी करा के बेदखल करवा दिया। बेदखल पूरे प्रशासन द्वारा तहसील से मेरा बेदखल हुआ 2022 में, और 2022 में बेदखल, उस टाइम भी मेरा बरामदा बना हुआ था। और आज उसी बरामदे पे मैं किसी तरीके से जोड़ बटोर के छत की व्यवस्था की हूँ। मेरे 6 बच्चे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। एप्लीकेशन देते देते अब कहते कहते मैं पर मेरी कहीं नहीं सुनवाई। अब उसी पे जब हमारा बरामदा पे पड़ रहा छत, तो ये एप्लीकेशन थाने दे रहे हैं, वहाँ दे रहे हैं, वहाँ दे के रोज थाने बुला रहे हैं। थाने वाले हमको ज़बरदस्ती मुझसे साइन करवाना चाह रहे हैं कि बरामदे पे छत मत डालिए, ये है वो है, दुनिया भर का। किसका है? मेरा है, 379 का बरामदा है। 379 बेदखल किया गया था, बेदखल 377 हुआ है सर। 379 पे नहीं बनने दे रहे? हाँ, नहीं बनने दे रहे हमारा। तो अभी आप कहाँ गए इसको लेके? हम इसको लेके सर जो है अब की बार हम केवल थाने तक हमको रोज बुलवा रहे हैं। बस मैं अपने घर की अकेली हूँ, मेरे बच्चे कोई नहीं है घर पे जो है। और उसके बाद जो है ये बार बार थाने बुलवा रहे हैं। आज 4 दिन से हमको परेशान करके रखे हैं। आज मैं तहसील जा रही हूँ जो है, क्योंकि जो है कि जा रही हूँ, देखती हूँ एसडीएम साहब को भी दरखास्त देती हूँ, क्या करते क्या उसका निर्णय लेते हैं। और मैं यही चाह रही हूँ कि मेरा एसडीएम साहब से यही निवेदन है कि उसकी पैमाइश 379 की पैमाइश फिर से करवा दी जाए। मेरा बॉर्डर कहाँ तक है सर, मैं बहुत परेशान हूँ। बस मैं इतना चाह रही हूँ कि मेरा घर बन जाए, मेरे बच्चों को रहने के लिए जगह नहीं। अब मुख्यमंत्री द्वारा एक आवास दिया गया था,
उसको मैं एक कमरा बनवाई हूँ और उसके बाद यही दूसरा किसी तरीके से खड़ा की हूँ। 4 साल हो गया, छत नहीं पड़ा था, लेकिन अब डलवा रही हूँ। लेकिन पुलिस वाले रोज आके हमको परेशान कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम जो है यहाँ साइन करो, वहाँ साइन करो, ये करो, वो करो, छत मत डालो। प्रशासन का काम है सर, राजस्व विभाग का काम है जो है। मैं यही चाह रही हूँ बस यही। एसडीएम साहब से मिलने हाँ, मिलने जा रहे हैं सर। क्या नाम आपका? आशा पांडे।